दोस्तों नमस्कार, स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल ट्रेंडिंग नाउ पे। और हम हाजिर हैं आज पेंशनर से रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी सूचना के साथ। अगर आप पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन ले रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सरकार ने पेंशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और हम बात करेंगे पीपीओ से रिलेटेड और फैमिली पेंशन से रिलेटेड। क्या है वो जरूरी खबर, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वो सरकार ने वो लेटर क्या इशू किया है। और ये लेटर इशू 28 अप्रैल को ये लेटर जारी किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से ये जारी हुआ है 28 अप्रैल 2026 को। ऑफिस मेमोरेंडम है, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्रेडिट ऑफ फर्स्ट पेंशन एंड फैमिली पेंशन। तो हमारे साथ आप वीडियो में बने रहें, हम देखेंगे कि क्या है इसके मायने और क्या है इसका असर, क्या पड़ेगा और क्या फायदा पहुंचाएगा आप सभी पेंशनर्स को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू reiterate the instructions issued earlier by this office OMs dated इतना इतना। इसमें बताया गया है कि all central pension processing centers are advised to ensure that the credit of first pension family pension is carried out immediately on the basis of ePPO and ESSA, including a scanned copy of undertaking received from CPAO without waiting for the physical copy of PPO। क्या है इसके मायने दोस्तों, इसमें सरकार ने बताया है पेंशन सिस्टम में बदलाव किया गया है। अब आपको फिजिकल पीपीओ यानी पेपर वाला पेंशन ऑर्डर रखने की जरूरत नहीं होगी फर्स्ट पेंशन पाने के लिए। और पहली पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट भी कुछ मामलों में जरूरी नहीं होगा। सिर्फ ई पीपीओ और एसएमएस के जरिए ही आपकी पेंशन शुरू हो सकती है। तो क्या है ये मैटर पूरा दोस्तों, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ये अपडेट जारी किया है और ई पीपीओ से पेंशन प्रोसेस की बात कही गई है। अब पेंशनर्स को हार्ड कॉपी पीपीओ यानी फिजिकल पेंशन पेमेंट ऑर्डर देने की जरूरत नहीं होगी पहले पेंशन प्राप्त करने के लिए। उनकी जगह ई पीपीओ यानी इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ मान्य होगा। यह सीधे पेंशन सिस्टम में लिंक रहेगा और बैंक तथा पेंशन विभाग इसे डिजिटल रूप से एक्सेस कर सकेंगे। अब पेंशन शुरू होने की जानकारी अप्रूवल एसएमएस या डिजिटल नोटिफिकेशन के जरिए भी मिलेगा और पहली पेंशन और लाइफ सर्टिफिकेट के लिए भी जरूरी नहीं रहेगा। इट इज ऑल्सो बीन एडवाइज दैट बैंक शुड नॉट इंसिस्ट अपॉन सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट और फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पेंशनर्स फैमिली पेंशन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ फर्स्ट पेंशन। फर्स्ट पेंशन क्रेडिट करने के टाइम आपको फिजिकल कॉपी पीपीओ का जमा करने के लिए उसकी जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे ऐसा आया था पेंशन डिसबर्सिंग के समय लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि फिजिकल कॉपी आने में लेट हो रही थी, जिसके चलते पहला पेंशन मिलने में पेंशनर्स को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये ऑर्डर निकाला है कि ई पीपीओ से आपका पहला पेंशन जारी हो जाएगा। और बताया गया है कि लाइफ सर्टिफिकेट जो सबमिशन होता है फर्स्ट पेंशन के टाइम में उसकी भी जरूरत नहीं है। पेंशनर्स टू विजिट द बैंक ब्रांच इन पर्सन एंड सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग बिफोर रिलीजिंग द फर्स्ट क्रेडिट ऑफ पेंशन। सच प्रैक्टिसेज आर नॉट इन कंफॉर्मिटी विद द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन। सो लाइफ सर्टिफिकेट भी फर्स्ट टाइम जो पेंशन पाने के टाइम जरूरत नहीं रहेगा। इट इज वंस अगेन रिक्वेस्टेड टू ऑल द CPPCs टू इंश्योर अ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड इशू सुटेबल डायरेक्शन टू ऑल कंसर्न ब्रांचेज एंड अंडर देयर कंट्रोल। तो ये लेटर जारी हुआ है दोस्तों, इसमें सभी पेंशनरों को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। यह बदलाव पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम को आसान बनाने के लिए किया गया है। मकसद है इसका पेंशन प्रोसेस तेज करना, बुजुर्गों को दफ्तर के चक्कर से बचाना और सिस्टम को पेपरलेस बनाना। तो दोस्तों अब पेंशन व्यवस्था पहले से ज़्यादा आसान और डिजिटल हो रही है। ई पीपीओ, एसएमएस आधारित सूचना और सरल प्रोसेसिंग, आप इससे फायदा पहुंचेगा। धन्यवाद।